हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। पिछली लाइव सेशन में हमने साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर 1 कवर किया था, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली होती क्या है, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा था। और थोड़ा बहुत हमने साइबर स्पेस के बारे में पढ़ा, इंटरनेट कंसेप्ट्स के बारे में समझा कि इंटरनेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं और अलग अलग तरीके के अटैक्स जो हैं, किस तरीके से पोर्ट नंबर के थ्रू हमारे नेटवर्क के अंदर जो है वायरस वगैरह डाल दिया जाता है, और हमारे जो भी एप्लीकेशन लेयर होती है उनके ऊपर अटैक किया जाता है। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, इन सब लेयर्स पर अटैक किया जाता है। आपने अगर कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने ज़रूर इन सब लेयर्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ा होगा। अभी तो हमने इसको साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कवर किया था, और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। अभी तक हमने साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के बारे में बात की थी कि साइबर अटैक कैसे होते हैं, किस तरीके से जो अटैकर्स हैं या हमारे पास मॉलवेयर्स हैं हमारे इंजेक्ट कर दिए जाते हैं और हमारे डिवाइस तक पहुंचते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के मेजर कंसेप्ट्स के बारे में। ठीक है, वो माइनर बेसिक कंसेप्ट्स थे, ये मेजर कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, तो आज के समय में आप सबको ही पता है हम डिजिटल नेटवर्क्स पे डिपेंड हो गए हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो आजकल चाहे आप हर जगह देखें, हर जगह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम बैंकिंग की बात करें, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब हमारा रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन कर रही हैं, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट के साथ ये सब कनेक्टेड है, तो इंटरनेट इन सब का एक कोर इंटरकनेक्टेड पार्ट बन चुका है। ठीक है, इन्हीं से ये सारे ऑपरेशंस जो है रन हो रहे हैं। मच ऑफ द इंफॉर्मेशन सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल डेटा, कोई पर्सनल डेटा हो गया, सेंसिटिव हो गई, या अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए इंफॉर्मेशन को हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सपोजर कैन लीड टू द सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर यही डेटा हमारा चोरी हो जाता है, यही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग इंफॉर्मेशन वगैरह चोरी हो जाती है, तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेके आ सकता है। मतलब हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज हो सकती हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर जो होता है, इंट्रूडर्स क्या करते हैं, हमारे पर्सनल सिस्टम्स को फाइनेंशियल गेन्स, ब्लैकमेलिंग, इन सब का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी जनरली एक दूसरे के साथ यही करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, टुडे द अटैकर्स बिकम मोर एडवांस टू क्रैक सिक्योरिटी। ठीक है, आज के समय में अटैकर्स इतने ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं कि वो जो भी डिजिटल सिस्टम्स होते हैं उनको कैसे क्रैक करना है, सॉफ्टवेयर्स जो भी बने हुए हैं सिक्योरिटी वाले, उनको कैसे डिकोड करना है, ये सब टेक्नोलॉजीज या अटैकर्स जो है वो सीख रहे हैं, ताकि वो जो है इसको क्या कर सके, डेटा को ब्रीच कर सके, डेटा को चोरी कर सके। ठीक है, और हमारे डेटा को थ्रेट पहुंचा सके। ठीक है, बट इस इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की टीम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे अटैकर्स की नॉलेज बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी के टूल्स की इंक्रिप्शन भी बढ़ती जा रही है, सो दैट अटैक का चांस जो है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे। ठीक है, और हमारा डेटा सिक्योर रहे और डेटा ब्रीचिंग का खतरा कम हो जाए। ठीक है, इसके बाद है जी साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, या हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी टूल्स आ जाते हैं जिससे हम जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स फ़ोन हो गए, इनको सिक्योर करने की, इनको प्रोटेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, नेटवर्क डेटा एंड ऑनलाइन सर्विसेज को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए, अटैकर से बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है,
इट फोकसेस ऑन सिक्योरिंग डिजिटल सिस्टम। जो भी हमारे डिजिटल सिस्टम है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सबको थ्रेट से बचाने का काम साइबर सिक्योरिटी के टूल्स हमारे इसमें हेल्प करते हैं। साइबर सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि हमारे इंफॉर्मेशन सेफ रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, एक्यूरेट रहे और डेटा ब्रीचिंग कम हो सके और अनऑथराइज एक्सेस को कम किया जा सके। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के मेन दो पार्ट से मिलकर बनता है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब होता है वो टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड सिस्टम्स, जिसके अंदर सिस्टम इंक्लूड हो, नेटवर्क इंक्लूड हो, प्रोग्राम, डेटा, ये सब इंक्लूड हो। जबकि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके डेटा की प्रोटेक्शन, आपके नेटवर्क की प्रोटेक्शन, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन, दैट इज अ सिक्योरिटी। ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी का कंसेप्ट यही है कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड अटैकर से। ठीक है, तो ये सब हमारे पास होता है। ठीक है, इसके बाद होता है वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी? ताकि हम अपने डेटा को बचा सकें थ्रेटनिंग वगैरह से। इसके मेजर कुछ आपको रीजंस दिए हुए हैं। अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रहती है हमारे हैकर्स की या ट्रैकर्स की, ठीक है, अटैकर्स की, उनसे इन्हें बचाया जा सके। जैसे यूपीआई पेमेंट्स में कई बार जो है हैकिंग कर ली जाती है। ठीक है, मनी जो है वो इलीगली कह सकते हैं या क्राइम के थ्रू जो है वो एक्सेस कर लिया जाता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, फिशिंग अटैक मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड हैंड में ना जाए, जो दो एंटिटीज़ के बीच में है, दो अथॉरिटीज़ के बीच में है, उन्हीं में रहे। ठीक है, प्रोटेक्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी एक दूसरे के साथ डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं यूजिंग ईडीआई सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, उसमें क्या बना रहे? उसमें जो है प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, हमारी देश की जो है बेसिकली डिफेंस की नीतियां हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी कंट्रीज तक ना पहुंचे। प्रोटेक्ट डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, हमारे डिवाइसेस जो है वो बचे रहें अटैक से। साथ के साथ हमारे नेटवर्क के थ्रू हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, तो नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ ऑनलाइन थ्रेट से बचा जा सके, जैसे फिशिंग ईमेल अटैक से, फेक वेबसाइट से, उसके बाद है मैलिशियस डाउनलोड से। मैलिशियस डाउनलोड्स होते हैं कि मतलब जैसे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम को हैक कर सकता है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना हो। ठीक है, पब्लिक वाईफाई से जो है उसमें से एरर ना आए आपके पास, या उसमें से कोई भी वर्म जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में ना चला जाए। ठीक है, इसके बाद है ट्रस्ट और रेपुटेशन बनी रहे। ठीक है, एक सोशल नॉर्म्स बने रहे साइबर सिक्योरिटी के, साइबर सिक्योरिटी का ट्रस्ट बना रहे, इसीलिए हमने साइबर सिक्योरिटी हम जो है टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या साइबर सिक्योरिटी पढ़नी ज़रूरी है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो भी हमारे टूल्स है लाइक मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, ये सब चोरी ना हो सकें। ठीक है, अगर चोरी भी हो जाए तो इसमें से कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना निकाली जा सके। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है फ़ोन्स को सिक्योर करना, ताकि वो किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस के पास चले जाए तो उनमें से कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच ना हो सके। ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटी की हम जनरली बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आपने देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन्स में एक सेटिंग होती है, जो होती है लॉक व्हेन वॉक। ठीक है, लॉक व्हेन वॉक मतलब कि हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली, जब हम कोई भी हमारा डिवाइस लेकर भागता है, ठीक है, तो हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली अगर उसकी स्क्रीन ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ठीक है, आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपके डेटा को जो है चोरी करने की कोशिश की गई है। ठीक है, चाहे आप खुद भी करते हो कई बार तो ये चीज़ होती है। आप कई बार अपने जो भी MI के फ़ोन होते हैं उनके अंदर जनरली होती है, आईफोन्स के अंदर भी होती है सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद है जी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि जो भी नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं, लैन वैन मैन, वो सब क्या हो जाने चाहिए? सिक्योर होने चाहिए। ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, कि नेटवर्क में अगर कोई वायरस डालने की कोशिश करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना, जो भी आपका कनेक्शन नेटवर्क का पीछे से आ रहा है, अगर एक भी कंप्यूटर के नेटवर्क में जो है वायरस चला गया तो पूरा नेटवर्क जो है वो इफेक्ट हो सकता है, तो उसको बचाया जाना बहुत
ज़रूरी होता है। तो इस टाइप की सिक्योरिटी को हम नेटवर्क सिक्योरिटी कहते हैं। दूसरी होती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है कि जो भी हमारे एप्लीकेशंस अलग अलग हम मोबाइल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं या कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं उन्हें सिक्योर करना। ठीक है। इसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी जो भी हमारे सिस्टम्स के अंदर पर्सनल डेटा है, हमारा व्हाट्सएप का चैट का डेटा है, इंस्टाग्राम की डीएम्स का डेटा है या स्क्रोलिंग का डेटा है, वो सब डेटा जो है वो सिक्योर रहे। ठीक है। बेसिकली आप ऐसा मानते हैं कि जो भी आपके डिजिटल डिवाइसेस हैं वो कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहे, बट जो आप मोबाइल डिवाइस लेके चल रहे हैं वो आपकी हर चीज़ को ट्रैक कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है जी मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारी पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल जो भी हमारा डेटा है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ये सब मॉलवेयर या अनऑथराइज एक्सेस से बचे रहें, इनके थेफ्टिंग का खतरा ना हो। ये बेसिकली थोड़ा आप लिंक कर सकते हैं इसको फिजिकल सिक्योरिटी से। ठीक है। इसके अलावा है जी क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड एप्लीकेशंस एंड सर्वर्स दैट आर स्टोर्ड इन अ क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट। ठीक है। Organizations use cloud services to provide Microsoft Azure and Google Cloud and other storage, store and manage their data. Cloud security tools provide encryption. मतलब बेसिकली हमारे डेटा को क्लाउड्स में स्टोर करना। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर वास्ट डेटा को स्टोर किया जाता है ताकि उसको फास्टली एक्सेस किया जा सके। ठीक है। हमें बहुत सारी क्लाउड सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ये बेसिकली एक टाइप का क्लाउड डेटाबेस होता है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है। आपने देख सुना होगा कि बहुत सारी क्लाउड सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं इसके, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो ये सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? क्लाउड्स में स्टोर होता है। यहाँ से आप फास्टली डेटा को फेच कर सकते हैं और आपका डेटा जो है क्लाउड्स में स्ट्रांगली इंक्रिप्टेड होता है कि आपके डेटा को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं ले सकता। ठीक है। इसके बाद है जी ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी होता है कि इट इंक्लूडिंग डिफाइनिंग रूल्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी हेल्प्स टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस डेटा एंड हाउ डेटा इज स्टोर्ड and what incident to be handled. Proper operational security reduces the risk of accidental data leak and misuse. Operational security का मतलब होता है कि जिस डेटा पर आप काम कर रहे हैं उस डेटा को लीक करने से बचाना, दैट इज ऑपरेशनल सिक्योरिटी। जिस डेटा पे आप अभी एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रहे हैं उस डेटा को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट डील करती है आइडेंटिफाइंग यूजर एंड कंट्रोलिंग एक्सेस द सिस्टम एंड रिसोर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स द ईच इंडिविजुअल मस्ट बी अ करेक्ट लेवल एंड एक्सेस बेस्ड ऑन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है जी? आइडेंटिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हर एक कंपनी, आपने सुना होगा कि हर एक कंपनी के पास अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। जैसे एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स, उसके पास सारे जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, उनकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके ऊपर कंपनी कितना एक्सपेंसेस कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन होगी। कंपनी कितने एक्सपेंसेस कर रही है इस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है एचआर के पास होने होगी, लेकिन लिमिटेड तरीके से होगी, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होगी। तो उसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी के बेसिस पर जो है इंफॉर्मेशन हर जगह पर होगी और वो उस टाइप की जो भी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन है उस टाइप की इंफॉर्मेशन को जो है प्रोटेक्ट करके रखना यूजिंग मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना उन सेंसिटिव डेटा को, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसके? सबसे पहला है जी प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा, ताकि हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, किसी के पास ना जाए। इंटीग्रेट रहे, मतलब कि अगर हमारा डेटा जो हम यहाँ से भेज रहे हैं सेकंड पर्सन को, अगर वो ए बी सी है तो एक्स वाई जी ना बन जाए या ए बी ए ना बन जाए। ठीक है। तो उस डेटा को बचाने के लिए दैट इज नोन एज डेटा इंटीग्रिटी, कि जैसा डेटा भेजा बिल्कुल वैसा ही रहे। ये हमारा मेजर पर्पस होता है साइबर सिक्योरिटी को पढ़ने का। ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोट अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम ऑथराइज्ड यूजर, कि जो भी हमारा डेटा यूज कर रहा है वो ऑथराइज्ड यूजर्स ही यूज कर रहे हों। ठीक है। ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया है कि कॉन्फिडेंशियलिटी किस तरीके से मेंटेन की जाती है। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है? हमारे डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। अब पब्लिक की क्या होती है, प्राइवेट की क्या होती है, वो आगे हम क्रिप्टोग्राफी जब करेंगे
तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारा कोड होता है उसको साइफर कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब जो हमारा डेटा होता है उसको किसी अनदर लेवल ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कोई डिकोड नहीं कर सकता बिना किसके, बिना प्राइवेट की के, ठीक है। कोई डिकोड नहीं कर सकता। बेसिकली प्राइवेट की एक ऐसी चाबी है जिससे हम उस कोड को, जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी है, उसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज क्रिप्टोग्राफी। तो डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि हमारे पास होती है जब भी हम कभी ईमेल वेरीफाई करते हैं कहीं पर, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में या कभी कभी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। मतलब कि सबसे पहले हमसे पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करवाया जाता है, फिर उसके बाद ओटीपी आता है। तो ठीक है, दो तरीके से ऑथेंटिकेशन हो जाती है कि वो पर्सन वही है जिसका वो अकाउंट है, वही उसको एक्सेस कर रहा है। तो इस तरीके से डेटा के कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट होती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बायोमेट्रिक तो हर किसी का एक सेम नहीं होता, सब किसी का अलग अलग होता है। तो बायोमेट्रिक से ये पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर यूनिक इंडिविजुअल वही है जिसका ये डेटा है, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी टोकन। सिक्योरिटी टोकन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार वेबसाइट्स में देखा होगा कि सेशन टाइम एक्सपायर हो जाता है। ज़्यादातर बैंकिंग वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं अकाउंट को ओपन करने में, तो आपका टोकन एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। फिर आपको नया टोकन से जो है स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये भी आपकी एक डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के अलग अलग तरीके हैं। इसके बाद है जी डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा ए बी सी गया है तो ए बी सी रहे, ए एक्स वाई जी या ए बी ए ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी, जी सबको अवेलेबल रहे, ठीक है, एक्सेसिबल उसी को रहे जिसका वो डेटा एक्चुअली है। नेक्स्ट है इश्यूज एंड चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर, सबसे पहला है कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती जा रही है, और जो साइबर सिक्योरिटी टूल्स है वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ के साथ जो है डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी का कि नए नए तरीके के क्राइम्स आते जा रहे हैं। जैसे कि आप आगे चलकर इसी में पढ़ने वाले हो स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें, जो कि नई चली है, फोटोज़ को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, अगर कोई अनऑथराइज फोटोज़ को आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में वायरस आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो इस टाइप के डिजिटल थ्रेट्स हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, नए नए तरीके के अटैक्स आ रहे हैं, बट टूल्स जो है उनको डेवलप होने में टाइम लग रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। उसके बाद है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स बहुत सारे तरीके के, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के साइबर अटैक्स हो रहे हैं। उनसे बचना, उनसे डिफेंड करना, एडवांस टूल्स को यूज़ करना, कौन सा टूल किसके हिसाब से बेस्ट रहेगा, ये सब यूज़ कर डिसाइड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत तरीके के बढ़ रहे हैं। उसके बाद है जी लैक ऑफ यूज़र अवेयरनेस। तो आजकल हमारे लोग जो है इतना अवेयर नहीं होते हैं ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, ठीक है। वीक पासवर्ड्स रख लेते हैं अपनी ईमेल आईडीज़ वगैरह के या सॉफ्टवेयर्स के, जिससे क्या होता है, ह्यूमन का जो अकाउंट होता है वो वनरेबल हो जाता है। वनरेबल यानी कि उस खतरे में चला जाता है, जिससे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हैक हो सकती है, अकाउंट हैक हो सकता है। नेक्स्ट है जी शॉर्टेज ऑफ स्किल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। आजकल मार्केट में साइबर सिक्योरिटी को एज अ मेजर टूल माना गया है, और सबसे बड़ा खतरा जो है इसके ऊपर वो जी है कि हमारे पास इतने ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज वाले प्रोफेशनल्स लोग नहीं हैं जिनको इसकी नॉलेज हो, ठीक है। तो स्किल्ड लोग हमारे पास, उनकी कमी है। तो अगर स्किल्ड लोग कम होंगे तो साइबर सिक्योरिटी टूल्स को डेवलप करने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद है जी डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन इश्यूज। बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, गूगल का डेटा है, गूगल को इतने सारे लोगों का डेटा, जो भी सर्चेस का डेटा, उसको प्राइवेट रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या वो यूज़ करते हैं, उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो कई बार डेटा बीच में से ब्रिच भी हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा हैंडल करना पड़ता है। नेक्स्ट है जी लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलेट करने के लिए भी बहुत सारे चैलेंज लग सकते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड ही ऐसा एकमात्र सहारा, मतलब एकमात्र आप मान सकते हैं कि एक ऐसा टूल है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन गलती से भी लीक हो गई तो वो कहीं से कहीं पहुंच सकती है इन द सिंगल सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका एक रेगुलेटरी चैलेंज है। उसके बाद इनसाइडर थ्रेट्स। इनसाइडर थ्रेट्स होता है कि अगर कोई इंटेंशनली या एक्सीडेंटली विद इन अ कंपनी कोई हमारे डेटा को एक्सेस कर ले, जिसको हमारे सिस्टम्स की नॉलेज है, जो कंपनी में काम करता है बेसिकली, और उसको आ जाए जी कंपनी पे गुस्सा, और वो उनके डेटा को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके उनके दुश्मनों को तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे, जैसे कि
इंडिया में जो है कुछ काम चल रहा है, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस का, और अगर वही इंफॉर्मेशन हम बाहरली कंट्री पाकिस्तान को दे देंगे तो पाकिस्तान के पास हमारी पूरी इंफॉर्मेशन चली जाएगी और वो हमें हरा सकता है उस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाकर। तो ये इनसाइडर थ्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। सिक्योरिटी सिस्टम्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज, ये बहुत क्या होते हैं, सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली काम कर रहे होते हैं। कई बार इनके अंदर सिक्योरिटी गैप्स रह जाते हैं और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, परंतु जो टूल्स हैं वो इतने तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, नए नए तरीके के थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट है जी कॉस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। ठीक है, मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें, जो टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सिर्फ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो इसके अंदर आ जाता है कि हमारे पास स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, और साथ के साथ कॉस्टिंग, इन टूल्स को परचेज करने में, बाय करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, पैसा लग जाता है और टाइम एफर्ट्स तो लगते ही लगते हैं। ठीक है, इसके बाद है कई बार डिफिकल्टी होती है डिटेक्टिंग रिस्पॉन्डिंग टू अटैक्स। कई बार हमें डिटेक्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टेगनोग्राफी का एग्जांपल दिया, ठीक है, इसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ऊपर अटैक हो भी चुका है, और जब हमें उसका पता चलता है तो रिस्पॉन्ड करने में हम लेट हो चुके होते हैं, तब तक हमारा सारा सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका होता है। नेक्स्ट है जी डिपेंडेंस ऑन थर्ड पार्टी सर्विसेज। कई बार हम थर्ड पार्टी सर्विसेज पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर वो थर्ड पार्टी सर्विसेज वीक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती होंगी तो अटैकर्स जो है उनको इजीली एंट्री पॉइंट मिल जाएगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स या हमारे मोबाइल सिस्टम या डिजिटल सिस्टम्स में एंट्री लेने का। नेक्स्ट हमारे पास होता है जी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मानी जाती हैं। टू टर्म्स में भी लुक सिमिलर हो सकता है, आपको ये दोनों टर्म्स सिमिलर लगे, बट ये टोटली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं और वर्क करती हैं यूजर के डेटा को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना उस यूजर को जो जिसका वो सिस्टम है। ठीक है, अलाउइंग एक्सेस टू रिसोर्सेज, ताकि उसको एक्सेस दिया जा सके उसके रिसोर्सेज का। आर यू रियली हु यू से यू आर। ठीक है, इसका मतलब है कि बेसिकली आप वही इंसान है जिसने ये डेटा, जिसका ये एक्चुअली डेटा है। ठीक है, जैसे आप ईमेल लॉगिन करते हैं तो आपके पास टू वे ऑथेंटिकेशन आती है। ठीक है, सबसे पहले आप पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद जी आपका बायोमेट्रिक भी कई बार होता है, आप अंगूठा लगाकर बता सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से आप लॉक सेट कर सकते हैं उसका। ठीक है, इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं बहुत सारे। प्रोज तो इसके यही है कि डिफिकल्टी, कई बार फेक और स्टिलिंग आपका डिवाइस को स्टिल कर ले, तो इसके कॉन्स हो सकते हैं। और नो नीड टू रिमेंबर पासवर्ड्स, यहाँ पे पासवर्ड्स रिमेंबर नहीं करने पड़ते, ये इसके जो है प्रोज है जी। कॉन्स क्या है, नीड स्पेशल हार्डवेयर, हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, फेस स्कैनर की जरूरत पड़ेगी, और साथ के साथ प्राइवेसी कंसर्न्स यहाँ पर रेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का दो जनों का चेहरा आपस में बहुत ज़्यादा मिलता हुआ। दूसरी है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है, और इसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले आपसे पासवर्ड डलवा दिया जाता है, फिर आपसे ओटीपी आपके मोबाइल फोन में आता है, उससे वेरीफाई कराया जाता है, तो ये टू वेज ऑथेंटिकेशन होती है। ओटीपी की फुल फॉर्म हर किसी को पता होनी चाहिए, वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ये भी ऑथेंटिकेट करता है आपकी लॉगिन डिटेल्स के लिए। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑथराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ये डिटरमाइन करता है कि व्हाट एक्शंस और रिसोर्सेज अ वेरीफाइड यूजर इज अलाउड टू एक्सेस। ठीक है, ऑथराइजेशन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो ये डिटरमाइन करता है कि जो एक्शन है और रिसोर्स है वो किसी वेरीफाइड यूजर तक ही पहुंचे। ठीक है, वट आर यू अलाउड टू डू आफ्टर लॉगिंग इन, कि आप लॉग इन करने के बाद कौन कौन सी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज अ ऑथराइजेशन। आपको किस चीज़ का ऑथराइजेशन है कि आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथराइजेशन हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद होती है, आप ऑथेंटिकेट करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप कुछ चीज़ों को यूज़ करने के लिए ऑथराइज होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एक स्टूडेंट और टीचर के सिस्टम के बारे में, तो जो टीचर है वो अटेंडेंस भी अपलोड कर सकता है, उसे देख भी सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स भी अपलोड कर सकता है एक सिस्टम पे। परंतु जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ मार्क्स देख सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो ऑथराइजेशन जो है वो राइट्स नहीं है, वो सिर्फ टीचर के पास है। ठीक है,
इसके बाद जी हम बात करते हैं बेसिक साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है जी साइबर स्पेस। साइबर स्पेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो मैं दोबारा इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा। साइबर स्पेस वही वर्चुअल स्पेस होती है, डिजिटल स्पेस, जो कंप्यूटर्स में इंटरनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू हम जो है, ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं होती जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कोई फिजिकल स्पेस नहीं होती है, फिजिकल जगह नहीं होती, बल्कि ये ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अपनी कन्वर्सेशंस करते हैं, अपनी अपनी एक प्राइवेसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अटैक्स आपको पता ही है, साइबर अटैक क्या होता है। जब भी साइबर अटैक की बात करें तो आप कोई भी पर्सन जब आपकी अनऑथराइज तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके कंप्यूटर, आपके नेटवर्क या आपके डेटा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और आपके सिस्टम को डैमेज या इंफॉर्मेशन को स्टिल करने की कोशिश करता है विदाउट योर परमिशन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो होता है अटैक वेक्टर्स। अटैक वेक्टर्स एक ऐसा पाथ होता है और एक ऐसा मेथड होता है जो कि साइबर अटैकर्स यूज करते हैं आपके कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, आपके कंप्यूटर में नेटवर्क में एंटर करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स इट एक्सप्लेन्स हाउ एन अटैक इज कैरिड आउट, कि किस तरीके से अटैक होने वाला है। ठीक है, दैट इज द अटैक वेक्टर्स। मतलब किस किस तरीके से आपके ऊपर अटैक हो सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर अटैक जो है वो आपके सिस्टम पर डायरेक्टली रूट डायरेक्टरी पर अटैक किया जाए। हो सकता है कि आपके नेटवर्क के थ्रू आप घुसकर आपके नेटवर्क पर अटैक किया जाए। ठीक है, या आपको ईमेल भेजकर आपके डेटा पर अटैक किया जाए। तो अलग अलग तरीके से ये इनको हम अटैक वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी अटैक सरफेस। अटैक सरफेस क्या होता है? अटैक सरफेस वो आपके पास सिस्टम या एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस जो कि आपका बेसिकली एक डोर की तरह है। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल फोन्स हो गया, आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, ये सब है अटैक सरफेस जिसके ऊपर बेसिकली अटैक किया जाता है। सो अटैक सरफेस वो डोर और विंडोज होते हैं घर की, जैसे एक विंडो होती है और डोर होते हैं घर के, वैसे बिल्कुल अटैक सरफेस होता है। अटैक वेक्टर्स क्या होते हैं कि कोई स्पेसिफिक डोर हो गया घर का, कोई स्पेसिफिक विंडो हो गई जहां से चोर एंटर करेगा, दैट इज अटैक वेक्टर्स। नेक्स्ट है जी थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट खतरा होता है बेसिकली। ठीक है, थ्रेट इज अ खतरा होता है इन साइबर सिक्योरिटी। इट इज एनीथिंग जो आपको पोटेंशियली हार्म पहुंचा सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, दैट इज नोन एज थ्रेट इन साइबर सिक्योरिटी। आपके बिना परमिशन के आपके डेटा को अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है और आपको थ्रेट हो सकता है इससे। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सकता है। इसके बाद है जी रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क साइबर सिक्योरिटी में होता है बेसिकली एक ऐसा चांस जिससे आपको थ्रेट हो सकता है इन फ्यूचर। ऐसी वीकनेसेस या वनरेबिलिटीज जो आपके सिस्टम में है जिससे आपके सिस्टम को अटैक होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके सिस्टम के अंदर कोई मॉलवेयर है, कोई वायरस है, तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है जी वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी क्या होता है? ये भी एक टाइप की वीकनेस या फ्लो होता है कंप्यूटर सिस्टम में। फ्लो मतलब कि एक कमी होती है कंप्यूटर सिस्टम में जिससे आपका यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब होता है। ठीक है, अटैकर्स जिससे आपकी आसानी से आपकी इंफॉर्मेशन को अटैक कर, आपके कंप्यूटर सिस्टम को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वीक पासवर्ड सेट किया तो आपका वीक पासवर्ड आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को वर्नरेबल बना देगा। नेक्स्ट है जी एक्सप्लॉयट। एक्सप्लॉयट क्या होता है? एक्सप्लॉयट इज अ टूल, प्रोग्राम और अ टेक्निक used by attackers to take advantage of weakness called vulnerabilities in a computer system, softwares and networks। ठीक है, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है कि किसी टूल का या प्रोग्राम का इस्तेमाल करके अटैक करना और किसी वीकनेस को, पहले सबसे पहले वीकनेस को फाइंड करना किसी कंप्यूटर सिस्टम्स की। ठीक है, वनरेबिलिटीज को फाइंड करना, उसकी वीकनेस को फाइंड करके एडवांटेज, उसको एडवांटेज की तरह लेते हुए उनके उसी सिस्टम पर अटैक करना। अगर नेटवर्क वीक है तो नेटवर्क पर अटैक करना, रूट डायरेक्टरी वीक है तो रूट डायरेक्टरी पर अटैक करना। उसके बाद है जी एक्सप्लॉयटेशन। आपके सिस्टम को एक्सप्लॉयट करना, बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉयट करना। ठीक है, व्हेन एन अटैकर्स फाइंड अ सिक्योरिटी फ्लो। ठीक है, अगर आपकी किसी भी सिक्योरिटी लेयर में कोई कमी है तो उस चीज़ को फाइंड करके जब आपके ऊपर अटैक होता है, दैट इज नोन एज एक्सप्लॉयटेशन अटैक। उसके बाद हैकर कौन होता है? हैकर वो पर्सन होता है जिसको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, उसके पास कंप्यूटर स्किल्स हो, नेटवर्क स्किल्स हो, डेटा स्किल्स हो। ठीक है, और वो आपके कंप्यूटर की वीकनेस या सिस्टम की वीकनेस को फाइंड करके उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, हैकर्स कैन हैव अ डिफरेंट इंटेंशंस। हैकर के डिफरेंट इंटेंशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इंटेंशनली आपके डेटा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो सकता है कि वो कोई वैसे ही आपकी स्किल्स को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आपके ऊपर अटैक करें। ठीक है, जिसको हम एथिकल हैकर कहते हैं, जो कि आपकी परमिशन से अटैक करता है। नेक्स्ट है जी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी कंट्रोल। कंट्रोल और सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? ऐसे सेफ गार्ड या प्रोटेक्टिव मेजर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स, साइबर नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की। हमने बात कर ली है ऑलरेडी।
ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग तरीके के एक्सेस हो सकते हैं, डिस्क्रिएशनरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, इनके बारे में आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया था कि जो भी हमारा एक कोड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हेलो कोड है, इस हेलो कोड को सबसे पहले साइफर कोड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको इंक्रिप्शन टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं एक पब्लिक की का, ठीक है, पब्लिक की है ये। इस पब्लिक की से हम इस हेलो को क्या करेंगे, इस हेलो को इंक्रिप्ट करेंगे। इंक्रिप्ट करने के बाद ये जो है एक साइफर टेक्स्ट में बदल जाएगा, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो एक साइफर टेक्स्ट में बदल जाएगा। कौन करेगा ये काम? सेंडर करेगा, ठीक है, यूजिंग पब्लिक की, ठीक है। जैसे ही ये डेटा इंक्रिप्ट हो गया, इसको सेंडर साइड, रिसीवर साइड पे भेज दिया गया, यहाँ पर भेज दिया गया। रिसीवर के पास पब्लिक की जगह प्राइवेट की होगी यहाँ पर, ठीक है। प्राइवेट की से वो क्या करेगा, इस चाबी को उठाएगा, इस कोड के ऊपर रखेगा एक तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, इससे मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा और इससे आप हेलो का मैसेज जो है वो रिसीव कर पाओगे। ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है जी ब्लॉकचेन नेटवर्क में। अगर आप ब्लॉकचेन का भी पढ़ोगे तो ब्लॉकचेन में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से क्रिप्टोग्राफी एक्चुअली वर्क करती है। ये बहुत सिक्योर नेटवर्क होता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और ब्लॉकचेन के अंदर जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं उनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल लेजर, तो वो सारा ट्रांजैक्शंस को नोट करता है किसके ऊपर, डिजिटल लेजर ब्लॉक्स के अंदर। सो ब्लॉक्स के अंदर जो डेटा को सिक्योर करने के लिए टेक्निक्स यूज की जाती है, दैट इज अ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स, जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट कीज का इस्तेमाल करके यूज करके जो है डेटा को साइफर कोड में कन्वर्ट करके उसे सेंड या रिसीव किया जाता है और एक्सेस किया जाता है यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। हाँ जी, इससे हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल रहता है, इंटीग्रल रहता है, नॉन रेपिटेटिव, ऑथेंटिकेट रहता है, ठीक है। इसमें दो कीज होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, A symmetric key is both and sender and receiver share a single key, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो दोनों सेंडर और रिसीवर होते हैं वो एक ही की का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अ प्राइवेट की। प्राइवेट की से ही लॉक होगा, उसी की से जो है अनलॉक होगा हमारा मैसेज। इंक्रिप्ट भी एक से ही होगा और डिक्रिप्ट भी एक से होगा, दैट इज असिमेट्रिक। और दूसरी होती है जी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है, हमारे पास दो डिफरेंट कीज होती है, पब्लिक की का इस्तेमाल किया जाता है जी डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए और प्राइवेट की का इस्तेमाल डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था जब हमने यहाँ पे ये वाला डायग्राम समझा, ठीक है। इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी का पहला यूनिट आपका हो जाता है जी समाप्त, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो ज़रूर लंबा बना है बट इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गया है। और जो है आपको इजीली अगर समझ आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ जो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, उसको मैं डिटेल्ड वीडियो या सेपरेट वीडियो बता दूंगा। इसमें मैंने बहुत फटाफट ये चीज़ें कवर की हैं ताकि आपको जो चीज़ एग्जाम में एक्चुअली लिखनी होती है वो चीज़ आप लिख सकें, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में, ठीक है। आप वहाँ से इसे ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।